फ्रेंड रिलेटिव मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इनफैक्ट आपके अंदर भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि एक अच्छे अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में। स्टॉक में बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो मिल सकता है, पर अगर आप कंपनी को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी मिल सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्री में 50,000 का इन्वेस्टमेंट 2003 में किया होता तो आज मेरे पास अप्रॉक्स 36 लाख रुपए होता। कुछ पर्सन बोलेंगे अगर मैं टाइटन कंपनी में 2001 में 2000 लगाया होता तो आज मेरे पास 24 लाख का पैसा होता। इनफैक्ट अगर आप 2009 में भी 40 पर शेयर पर 40,000 लगाया होता तो आपके पास अभी 2.4 करोड़ पैसा होता। अगर हम इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो वो भी टाइटन में इन्वेस्ट कर बहुत बड़े इन्वेस्टर बने, जिनका नाम पूरे देश में जाना जाता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें कम टाइम देना पड़ता है, यानी आपके पास कम टाइम और आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो के बारे में जानना होगा, यानी आप किसी थर्ड पार्टी को पैसा दे रहे होंगे जो आपको पैसा को अपने अनुसार कंपनी में लगाएगा, जिससे मिनिमम रिस्क हो सके। आप वो पैसा को अपने मन से किसी कंपनी में लगा नहीं सके। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कहाँ पैसा लगाएं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में, तो लास्ट तक बने रहें। मेनली डिफरेंस देखेंगे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में। फिफ्थ डिफरेंस, बड़े म्यूचुअल फंड के मैनेजर डायरेक्टली कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स ईटीसी डायरेक्टली मिल सकते हैं। ऑब्वियसली सभी म्यूचुअल फंड के मैनेजर नहीं मिल सकते हैं, जबकि शेयर के थ्रू मिलने का चांसेस बहुत कम होता है, पर अगर आपका शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है तो आप भी मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर का चांसेस बहुत ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका शेयर होल्डिंग ज्यादा होता है, बट म्यूचुअल फंड का कौन भी है। म्यूचुअल फंड के मैनेजर डायरेक्टली कंपनी से तो बात कर सकते हैं, पर कोई भी कंपनी अपने बड़े बड़े प्रपोजल प्रोस्पेक्ट को दिखाकर, फ्यूचर प्लान को दिखाकर कि हमें यहाँ वहाँ फॉरेन से फंडिंग मिल रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड के मैनेजर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए था। फोर्थ डिफरेंस, म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे आपके पास 1,000 रुपया है, आप एमआरएफ जैसे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जिसका एक शेयर का प्राइस 75 से 80 हजार है, तो आपके जैसे बहुत पर्सन होंगे जो सेम कंपनी में शेयर लगाना चाहते होंगे। सभी मिलकर म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करेंगे और आपके पैसे के अनुसार म्यूचुअल फंड का शेयर मिल जाएगा। जबकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको 75 से 80 हजार चाहिए, पर म्यूचुअल फंड में 75 से 80 आदमी मिलकर भी एक शेयर को खरीद सकता है। थर्ड डिफरेंस, स्टॉक मार्केट में आपको फुल कंट्रोल होता है कि हम कब शेयर को बेचेंगे और खरीदेंगे। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो स्टॉक को खरीदते हैं, लाइक मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क ईटीसी, नहीं कि वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अगर आप एक स्टॉक में कॉन्फिडेंस हैं तो आप एक कंपनी में पूरे पैसा लगा सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आप एक वेल स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को खरीदते हैं जिसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे 40% ए कंपनी में लगाना है, 20% बी कंपनी में लगाना है, 25% सी कंपनी में, 10% डी कंपनी में, 5% ई कंपनी में। इसका मतलब ये है कि कंट्री का ग्रोथ जिस तरह होगा उसी तरह म्यूचुअल फंड का ग्रोथ होगा, जबकि स्टॉक में ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री का ग्रोथ नहीं कर सकता तो आपका पैसा ग्रोथ नहीं होगा। वो कंपनी पर डिपेंड करता है, वो अच्छा रिटर्न लाकर दे सकता है क्योंकि आप ऐसा स्टॉक को पिक किए हो जिसका ग्रोथ हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में 20 से 25 कंपनी का पोर्टफोलियो क्रिएट कर आप उसमें पैसा लगाएं। आप 4 से 5 कंपनी को पिक कर अच्छे से पैसा लगाएं जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए। सेकंड डिफरेंस, आपके शेयर के अनुसार कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज शेयर होल्डर को देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं, जबकि डिविडेंड देने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में बहुत कम है भी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आपको डिविडेंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और बेनिफिट डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का है कि आप मिनिमम फी पे करते हो। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनमें आप फ्री में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, बस आपको फिक्स्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉफिट पर अमाउंट बढ़ते जाता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, अगर आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 1,000 है तो वही रहेगा, आपका प्रॉफिट अमाउंट जितना भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट जितना भी हो। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में तो मेंटेनेंस चार्ज 1% हुआ, वही पोर्टफोलियो बढ़कर 2 लाख हो जाता है तो मेंटेनेंस चार्ज 0.5 हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा वैसे वैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होते जाएगा, बट आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, मेंटेनेंस चार्ज कम हो रहा है। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते तो 1% चार्ज लेता है तो 1000 रुपया हुआ। अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़कर 2 लाख हुआ तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 2000 हुआ। उसी तरह अगर पोर्टफोलियो 10 लाख हुआ तो 10,000 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हुआ। यानी जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ते जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस, स्टॉक में आपको अपने से स्किल डेवलपमेंट करना होगा जिसे आप कंपनी को इनलाई कर पाओ, जबकि म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर का उसी लाइन में एक्सपीरियंस होता है जिसे पैसा को कैसे मैनेज करे कि पब्लिक का ज्यादा लॉस नहीं हो पाए। यदि आप बिगनर हैं, आप स्टॉक को अच्छे से समझ नहीं सकते, आई रिकमेंडेड टू यू कि आप म्यूचुअल फंड में ही पहला पैसा लगाएं और साथ में स्टॉक के स्किल को डेवलप करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू